वैशाख शनिवार की रात नमक से कर लेना। आज की वीडियो में बताया ये उपाय हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि अगर आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए ना सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, न सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट का सामना न करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको लेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में
उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है, क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी अगर नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही तरह से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया, तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखेगा, और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना सिर्फ आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके अगर आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। अगर आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डीएच करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए, जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो ये महा उपाय कीजिए, आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ढान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को जल्द ही खुल सकती है। नमक के आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मतंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की
इससे आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बंध था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर के पास धन खींचा हुआ आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है मान के। चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी होगी वही होगी और शिवदेव जी कृपा जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी की आशीर्वाद, शिवदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शिवदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी के अनुसार हमको कोई का उपाय चलता है, जिस उपाय से आपको लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में ये बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है। परंतु नमक के उपाय गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात को समझ लीजिए। जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा नमक का उपाय जरूर ही किया जाता है। नमक का उपाय या पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपाय को करने एक मुहूर्त है, तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय, पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको जल्द ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नमक है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इनको क्रियाओं आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, और एक बार अगर इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने उपाय। दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शिव मंदिर, शिवा मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है। इतना अगर आप शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जी कि वो हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए उस मानव के शत्रु उसके पीछे, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, न वह महाउपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां, आपका जो नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है,
और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है। यह उपाय कर लीजिए, और ये उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को। क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना? 11 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और 1 लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के चलिए देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने ये उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा। 5 तक आप नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है, और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है, और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्यों 1008 हो गया, 108 हो गया? ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप झुंझ रहे थे, परेशान आप, इनसे तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और आप बहुत ही अपने के साथ। तो बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं, और आपको एक लाल पोटली लेकर के, लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है, और 11 के जानी है, और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है, और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर थी, बाधाएं थीं, बंधन था। और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आप गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बड़ा व्यापार अब ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े, और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और ये जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद है, जिसके बाद जीवन में धन संबंधी सारी खत्म हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शनिवार के दिन, और ध्यान रखिएगा, शनिवार लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद, जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है,
एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए, और ये जो 5 है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 शनिवार की में 25 नमक इकट्ठा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो कष्टी गणेश चतुर्थी शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य बदल जाए, आपका साथ दें, तो शनिवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि है, आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है, और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। यह सत्य है, बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताएं वे उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह एक उग्र ग्रह है। माना जाता है जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु अगर किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वो मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है, उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है, तो वो करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं वो साढ़े साती और अड़िया से डरते हैं। यह बात है जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन में मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं, और आपके साढ़े साथी चल रही है, अड़िया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर उपाय हैं कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा
आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो। आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की ओर एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में करने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, शनिवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो ये बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो 3 शनिवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। सिर्फ 3 शनिवार आपको यह उपाय करना है और 3 शनिवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शनिवार से आपको किसी भी शनि मंदिर है और ये सूर्यास्त के बाद आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि जाने के बाद सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में यह सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में जलाइए। शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग 3 शनिवार लगातार कर लीजिए। 3 शनिवार के बाद आपको शनि महाराज जी की वो कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए और यकीन मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय शनिदेव जी। इतना आपको बस बोलना। मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। प्रत्येक शनिवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा।
तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी साढ़े साती चल रही है, अढ़ाइयां चल रही है, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, शनि दोष से वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी मानव की साढ़े साती चल रही है, किसी मानव की अड़ियां चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक आपकी साढ़े साती चल रही है, जब तक आपकी अड़िया चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। अगर आप एक शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई मानव आपसे ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके। परंतु आपसे निवेदन है